हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज कनिष्का एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इनवर्स का कॉन्सेप्ट हम पहले ही समझ चुके हैं। आज उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम, मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल या इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है कि हमें इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। जो मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें एंट्रीज दी हुई हैं 1 2 3 1 3 5 1 5 12, ये इसकी एलिमेंट्स है, एंट्रीज हैं। और ये 3/3 की मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ आएगी, उसको हमने रो और कॉलम उस टर्म की काट देनी है। जो बाकी वाली डिजिट्स बची उसमें से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। फिर भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 3 होता है 36 एंड 5 5 होता है 25, दोनों के बीच में माइनस का साइन। फिर सेकंड वाली एंड कॉलम के आगे माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पे -2 आ गया। अब फर्स्ट वाली रो एंड सेकंड वाला कॉलम हम हटा देंगे, तो हमारी एंट्रीज बची 1 और 12 जो मल्टीप्लाई करके आता है 12, और 1 और 5 जो मल्टीप्लाई करके आता है 5, बीच में माइनस का साइन। लास्ट वाली एंट्री में प्लस आता है तो +3। फिर हमने फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारी एंट्रीज ये बची। तो 1 5 होता है 5, 1 3 होता है 3, दोनों के बीच में माइनस डाला। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 3, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारा इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देंगे, बिकॉज द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देयर इज नो इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे इसके। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे कोफैक्टर्स निकालेंगे हम। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, A11 निकालते हैं। ये वाली डिजिट को हम A11 बोलते हैं, ये वाली डिजिट को A12 बोलते हैं, ये वाली डिजिट को A13 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? फर्स्ट वाला एलिमेंट ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहे हैं। जो A12 है तो इसमें पहले 1 लिया हुआ है, मतलब ये फर्स्ट रो से बिलोंग कर रहे हैं। एंड फिर इसमें 2 लिखा हुआ है, मतलब ये सेकंड कॉलम में बिलोंग कर रहा है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारी 2 एंट्री बिलोंग कर रही है, मतलब ये बीच वाली, तो ये हो गया A12। ऐसे ही हम सभी एंट्रीज का नाम लिख देते हैं कोफैक्टर्स निकालते टाइम। तो हमारी सारी एंट्रीज हमने लिख ली। अब इसमें क्या करना होता है, -1 तो सब में ही आना होता है। कोफैक्टर्स निकालते हुए -1 आता है हर एंट्री के साथ, तो -1 लिखेंगे। अब इस जो 1 1 है इसको हम प्लस करेंगे इसकी पावर में। तो पावर में 1 1 प्लस करना है, फिर 1 2 प्लस करना है, ऐसे ही 1 3 प्लस करना है। तो हम फर्स्ट वाली एंट्री का निकालना सीखते हैं पहले। तो A11 दिया हुआ है। A11 मतलब हमारी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको हमने हटा दिया। इस डिजिट का कोई काम नहीं है, इस एंट्री का कोई काम नहीं है। अब बाकी बचा डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, जैसे कि हमने कर दिया है 3 5 5 12। तो ये वाला डिटर्मिनेंट नोट डाउन करने के बाद इस डिटर्मिनेंट का आंसर निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया, और जो कि आ रहा है 11। यहाँ पे फिर से हम -1 रखेंगे। -1 से हम 1 2 पावर प्लस कर देंगे पावर में। अब पावर में प्लस करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पावर आ रही है 3। 3 एक ऑड नंबर है, तो अगर हम -1 -1 -1 3 बार कर लेते हैं तो 2 बार माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, फिर माइनस प्लस हो जाता है माइनस, तो इसके आंसर में माइनस का साइन आएगा। तो इसका यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इसको माइनस के साइन के लिए देखना है, किस एंट्री के आगे, किसी के डिटर्मिनेंट के आगे माइनस का साइन आएगा और कौन सा नहीं आएगा। अब यहाँ पे A12 था, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हमने कैंसिल आउट कर देना है। देन ये वाली जो एंट्रीज बची 1 5 1 12, ये वाली एंट्रीज में हमने इसको लिख लिया डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। देन इसको हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 1 12 होता है 12 एंड बीच में माइनस का साइन, 1 5 होता है 5। देन इसका आंसर आ गया -7। ऐसे ही हम अब सारी एंट्रीज़ का निकाल लेंगे। तो ये जितनी भी एंट्रीज़ हैं, ये सारी एंट्रीज़ का हम ऐसे ही डिटर्मिनेंट निकालते रहेंगे, कोफैक्टर्स निकालते रहेंगे डिटर्मिनेंट्स देखते देखते। अब आगे चलते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ A हम साथ में लिख लेंगे सभी। जितने भी हमारे आंसर्स आए हैं हमने साथ में लिख लिए, जैसे कि 11 -7 2, तो वो हो गई हमारी फर्स्ट रो 11 -7 2। वैसे ही हमारी सेकंड रो हो गई -9 9 -3, तो हमने सेकंड रो में लिख दिया -9 9 -3। एंड थर्ड रो वैसे ही हमारी हो गई 1 -2 1। तो हमने ये सारे कोफैक्टर्स निकाले, उसको लिखा। अब
नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एडजॉइंट निकालना। अब एडजॉइंट ए का कैसे निकलता है, जितने भी हमारे कोफैक्टर्स निकले हैं उसको ट्रांसपोज कर देना है। तो ये जो कोफैक्टर्स हमने निकाले हैं इसका ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब कि जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी एंड कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो देखते हैं 11 माइनस 7 2, तो इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया है 11 माइनस 7 2। एंड देन ऐसे ही सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में शिफ्ट कर दिया एंड थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम में शिफ्ट कर दिया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो हम अब निकालेंगे ए का इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ चुका है, वो लिखेंगे और जो हमने स्टार्टिंग में डिटर्मिनेंट निकाला था ए का वो लिखेंगे। उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए आया है इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 3 आया था, तो 1/3 मतलब इसको डिवाइड करना है पूरे डिटर्मिनेंट फॉर्म को। मैट्रिक्स हमारी दी हुई है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जो कि हमने एडजॉइंट ए निकाला है, यही वाली मैट्रिक्स को हमें अब 3 से डिवाइड कर देना है। तो हमने हर एक एंट्री को 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यही है हमारा इन्वर्स ऑफ ए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो। हमने पीछे इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।